नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद के आखिरी निजाम का हुआ निधन। दुनिया के रईसों में थी खानदान की गिनती। निजामुल मुल्क ने की थी रियासत की स्थापना। केरल का कोल्लम जिला बना संविधान साक्षर। देश का सबसे साक्षर राज्य है केरल। डिजिटल साक्षर पंचायत भी केरल में है। आईएलओ ने जारी की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट। वैश्विक मंदी से बढ़ेगी असमानता। जॉब की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता है जाहिर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर वहां से आसानी से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये घोषणा की है। कोल्लम ने कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन चलाया था। गौरतलब है कि केरल को भारत के सबसे साक्षर राज्य का दर्जा भी हासिल है। जनगणना 2011 के मुताबिक केरल में साक्षरता दर 93.91% है। साल 2022 में ही केरल की पुल्लमपारा पंचायत को 100% डिजिटल साक्षर पंचायत का दर्जा मिला था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का सबसे साक्षर जिला केरल का नहीं बल्कि मिजोरम का है। मिजोरम का सरचिप जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है। वहीं मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। जनगणना 2011 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम है उसे साक्षर माना जाता है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही है। इसके चलते वर्कर्स को कम गुणवत्ता वाले ऐसे कामों को स्वीकार करना होगा जिसमें कम पे के साथ सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होती है। इसके अलावा साल 2023 के लिए वैश्विक रोजगार समृद्धि तकरीबन 1% आंकी गई है। वहीं 2023 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 3 मिलियन होने की संभावना है। इसके अलावा रिपोर्ट में जॉब की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। महिलाओं का LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर 47.4% हो गया है। हालांकि पुरुषों के मुकाबले अभी भी काफी कम है। पुरुषों का LFPR 72.3% है। आईएलओ की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा हुई थी। इसकी स्थापना ये मानकर की गई है कि सार्वभौमिक शांति के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। आईएलओ दुनिया में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और मानव और मजदूर अधिकारों की वैश्विक स्तर पर वकालत करता है। 187 सदस्य राष्ट्रों के साथ आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक अब भारत में एक दिन में बिजनेस स्टार्ट करना संभव है। भारत ने इस मामले में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाले देश न्यूजीलैंड को टक्कर दी है। भारत ने इस मामले में कई सुधारों को अंजाम दिया है। मसलन देश में 29 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड्स में एकीकृत कर दिया गया है। इन कोड्स को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। सरकार अब इन्हें लागू करने की योजना में है। देश में श्रम कानूनों का इतिहास ब्रिटिश काल का है, इसलिए अधिकांश कानून वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक नहीं थे। ये वर्कर्स के लिए सुविधाएं बढ़ाने से ज्यादा चुनौतियों में तब्दील हो चुके थे। मसलन किसी एक लाभ के लिए वर्कर्स को 4 फॉर्म्स भरने पड़ते थे, इसलिए सरकार ने इन्हें 4 लेबर कोड्स में बदल दिया है। इनमें द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 और द कोड्स ऑन वेजेस 2020 शामिल हैं। गौरतलब है कि श्रम यानी लेबर संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों को भी इन कोड्स के मुताबिक कानून बनाने होंगे, तभी इन्हें लागू करना संभव होगा। सरकार ने इस कोडिफिकेशन के कई लाभ बताए हैं। मसलन कॉमन डेफिनेशन तय की जा सकेगी, सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और कम से कम फॉर्म्स की जरूरत होगी। सामाजिक सुरक्षा सबको हासिल हो सकेगी। तकनीकी का प्रयोग
बढ़ेगा। हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम जाह बहादुर का निधन हो गया है। वे पिछले एक दशक से तुर्की में रह रहे थे। इनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक इन्हें हैदराबाद में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। गौरतलब है कि हैदराबाद के निजामों की गिनती दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। टाइम मैगजीन ने 1937 में इन्हें मैगजीन के कवर पर जगह देते हुए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति करार दिया था। हैदराबाद के निजामों के पास दुनिया का सबसे बड़ा 282 कैरेट का जैकब हीरा था, जिसे वो पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। दक्कन के पठार में फैली हैदराबाद रियासत का गठन साल 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहा ने किया था। साल 1798 में ब्रिटिश सरकार की सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने ही स्वीकार की थी। आजादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। चारों तरफ जमीन से घिरी इस रियासत के पास समुद्र की पहुंच नहीं थी। हैदराबाद के निजाम खुद को भारत में न मिलाकर स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। तकरीबन 85% प्रजा हिंदू थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र हैदराबाद को भारत के लिए अल्सर की तरह देख रहे थे। नवंबर 1947 में भारत सरकार ने हैदराबाद के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके प्रावधानों के मुताबिक जब तक वार्ता जारी रहेगी, निजाम अपनी रियासत में प्रतिनिधिमूलक सरकार पेश करेंगे, जिससे बाद में भारत में विलय आसान रहेगा। लेकिन हैदराबाद में रजाकारों के विकास ने भारत सरकार को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। 5 दिन चले इस ऑपरेशन से भारतीय सेना के सामने निजाम ने समर्पण कर दिया। इस तरह हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गया। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 जारी की जाती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF या फिर ILO? अगला प्रश्न है, श्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम संविधान में राज्य सूची का विषय है। संसद ने 4 लेबर कोड पारित किए हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, अक्सर खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन भारत के किस पड़ोसी देश से संबंध रखता है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर म्यांमार? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी श्रीलंका। 13वां संविधान संशोधन श्रीलंका में तमिलों की स्वायत्तता से संबंधित है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई थी। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि IMD का गठन 1875 में हुआ है। देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली है। आशा करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सभी खबरें आपको ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। फिर कुछ नई खबरों के साथ कल के बुलेटिन में आपके समक्ष हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।